वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ है वो आप सभी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जुड़े सभी क्वेश्चंस लेकर आए हैं, सभी टॉपिक्स लेकर आए हैं जो कि बेसिकली पूछे जाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। परमाणु का आकार होता है वो कैसा होता है? वो बिल्कुल ऐसा होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैलून का आकार होता है। आप ये समझ सकते हैं कि जो ब्लू कलर का पोर्शन है ये एक बैलून है और बैलून के सेंटर में है ये पी और एन। ये पी होता है प्रोटॉन और एन होता है न्यूट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ होता है, मतलब ये जो सेंटर पार्ट है, ये जो केंद्र वाला भाग है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के बाहर होता है। इस बैलून को आप परमाणु समझ सकते हैं और परमाणु के एकदम केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। एक और बात मैं यहाँ पे बताती हूँ, परमाणु का जो केंद्र होता है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, रहते हैं, उसको हम नाभिक के नाम से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये परमाणु है और इसका जो ये केंद्र वाला भाग है, इसका जो बीच वाला भाग है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनको हम नाभिक के नाम से जानते हैं। हाँ, ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन के नाम से भी जाना जाता है। न्यूक्लियॉन हम उसको कहते हैं जो नाभिक के अंदर जो भी हमारे पार्टिकल्स जो नाभिक के अंदर रहते हैं, नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो आपको नाभिक और न्यूक्लियॉन क्लियर हो गया होगा। जो हमारा परमाणु है उसका आकार कुछ ऐसा होता है, उसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ रहते हैं उस जगह को नाभिक के नाम से जानते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि नाभिक के अंदर रहते हैं इसलिए इनको हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं एक एक करके परमाणु में स्थिति। अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की परमाणु में स्थिति क्या है। अभी आपने पीछे डायग्राम में देखा कि जो परमाणु की स्थिति, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी परमाणु में स्थिति कहाँ होती है? नाभिक के बाहर, परमाणु की परिधि में। नाभिक के बाहर तो होती है लेकिन परमाणु के अंदर नहीं, परमाणु के बाहर, परमाणु के परिधि में। प्रोटॉन की जो स्थिति होती है वो परमाणु के नाभिक में होती है। न्यूट्रॉन की स्थिति भी परमाणु के नाभिक में होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतीक। अब इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होता है वो E- होता है, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 0 होता है और जिसके ऊपर आवेश होता है वो -1 होता है। प्रोटॉन का जो प्रतीक होता है वो P+ होता है, या हम P1 और 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसका द्रव्यमान और ये है इसका आवेश, तो इसके ऊपर +1 आवेश होता है। न्यूट्रॉन का जो प्रतीक होता है वो N होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और जो इसका आवेश होता है वो 0 होता है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। अब आवेश देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक होता है और अगर इसका हम परिमाण की बात करें तो वो 1.6 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है और इसका जो परिमाण होता है वो होता है 1.6 10⁻19 कूलम। कूलम, इसका जो प्रतीक होता है कूलम का वो C होता है। तो आपको याद रखना है कि दोनों के ऊपर जो आवेश होता है वो बराबर होता है, लेकिन उसका जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, प्रोटॉन के ऊपर प्लस।
न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। एक हिंट देती हूँ कि P से प्रोटॉन और P से प्लस, P से प्रोटॉन P से प्लस, N से न्यूट्रॉन और N से न्यू चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। परमाणु संख्या, अब इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु में इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन के बराबर होती है, यानी किसी भी परमाणु में जितनी उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी उस परमाणु की परमाणु संख्या भी उतनी ही होती है। न्यूट्रॉन जो होता है वो या तो प्रोटॉन के बराबर होता है या उससे ज्यादा होता है। अगर बात करें हम न्यूट्रॉन की, इसकी संख्या को हम कैसे निकालेंगे कि ये परमाणु के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, तो परमाणु द्रव्यमान में से जब हम प्रोटॉन को घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ होता है। तो अगर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ है तो और प्रोटॉन हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको परमाणु द्रव्यमान दिया है और प्रोटॉन आपको पता है तो आप न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। और अगर आपको प्रोटॉन नहीं भी पता तो उसकी परमाणु संख्या पता होगी और जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही प्रोटॉन भी होंगे उसके अंदर। लेकिन परमाणु संख्या कितनी होती है, जितने प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु संख्या की वजह से प्रोटॉन नहीं डिसाइड होते हैं, प्रोटॉन जितने होते हैं उतनी परमाणु संख्या होती है। तो प्रोटॉन की वजह से परमाणु संख्या निर्धारित होती है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 10⁻³ किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का बराबर होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम। लेकिन अगर फिर भी कभी कंपेयर करना हो तो किसका ज्यादा किसका कम, उसके लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि इसका जो होता है वो प्रोटॉन का 1.673 होता है और न्यूट्रॉन का 1.675 होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। सापेक्ष द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो अगर हम प्रोटॉन के 1 यूनिफाइड मास लेते हैं और न्यूट्रॉन का 1 यूनिफाइड द्रव्यमान अगर लेते हैं तो क्या होगा, सापेक्ष द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होगा 1/2000 यूनिफाइड मास, यूनिफाइड द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेते हैं 0 के बराबर। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन का 0, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है। अगर हम बात करें या अन्य प्रकार की कि कुछ किरणें होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेट करते हैं, तो कैथोड किरणें और बीटा किरणें, ये दो किरणें ऐसे होती हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन के अंडर में रखते हैं। ये जो कैथोड है ये ऐसी किरणें होती हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन से भरी हुई किरणें होती हैं। और बीटा किरणें वो होती हैं कि जब भी कोई परमाणु टूटता है तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है बहुत ही तीव्र गति से, तो उस किरण को हम बीटा किरणें कहते हैं। तो दोनों ही लगभग इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई होती हैं किरणें। ये तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब बहुत ही तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी कोई परमाणु टूटता है और इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से हटता है उस परमाणु से तो उसको बीटा किरणें कहते हैं। और परमाणु के नाभिक में कैनाल किरणें और एनोड किरणें की अगर बात करें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने इसको प्रोटॉन के अंदर रखा है, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें तो कैनाल और एनोड किरणें जो होती हैं ये प्रोटॉन किरणें ही कहलाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन
प्रोटॉन के खोज करता है ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोज करता है जे चैडविक। यहाँ पे हमने इनके साथ में सन भी लिख दिए हैं जो आप याद कर सकते हैं। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको समय समय पे अगर देखते भी रहेंगे, रीड भी करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। एक और यहाँ पे छूट गया है जो है हमारा नाभिक। अभी आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा कि जो हमारा परमाणु होता है इसका बीच वाला भाग नाभिक कहलाता है। तो नाभिक की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। तो वो आपको याद रखना है। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।